क्वेश्चन हमारे पास ये है ऑप्टिक्स में से, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एयर में दी है इसलिए हमने लिखा है एफ ए। नाउ इट इज़ डिप्ड इनटू वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू आपको 4/3 गिवन है और लेंस को पानी में डिप कर दिया गया है। कैलकुलेट इट्स न्यू फोकल लेंथ। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है 3/2 और पानी में डालने पर जो लेंस की फोकल लेंथ में चेंज आया है, यानी कि ये चेंज तो हमको नहीं बताना है, इसमें हमको बताना है नया फोकल लेंथ कितना होगा। चेंज इन फोकल लेंथ का मतलब होता है डेल्टा एफ, और डेल्टा एफ होगा एफ डब्ल्यू माइनस एफ ए। अगर हमसे चेंज मांगा होता तब हम ऐसे कैलकुलेट करते, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर माइनस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। अभी हमसे सिर्फ मांगा है नया फोकल लेंथ, तो हम एफ डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में लेंस मेकर फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जनरल फॉर्मूला लेंस मेकर्स का ये होता है। अब लेकिन क्योंकि आपको दो मीडियम अलग अलग दे रखे हैं, मतलब एक एयर दे रखा है और एक पानी में वाटर दे रखा है दूसरा मीडियम, तो हमको इसको इस तरीके से लिखना चाहिए एफ ए, यहाँ लिखना चाहिए ए म्यू जी। ए म्यू जी का मतलब एयर टू ग्लास। जब आपने लेंस को एयर में रखा है तब लाइट जो रे जा रही है वो एयर से ग्लास में जा रही है। दूसरे केस में जब आपने उसको पानी में रख दिया तो यहाँ हो गया एफ डब्ल्यू 1/f, ये हो गया डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1। या अब लाइट रे जा रही है पानी से ग्लास में, वाटर से ग्लास में। ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। और ये बात याद रखें कि फोकल लेंथ चेंज होती है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई असर नहीं आता। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। अब हमने लिखा 1/f ए, यहाँ हो गया 1/f डब्ल्यू, ये बन गया हमारे पास ए म्यू जी माइनस 1, ये हो गया डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1, यहाँ बन गया 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ बन गया 1/r1 माइनस 1/r2। ये चीज़ कैंसिल हो गई। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करिए ज़रा। ए म्यू जी को आप क्या लिखेंगे, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए माइनस 1। यहाँ आप डब्ल्यू म्यू जी को लिखेंगे म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू माइनस 1। अब फिर से एलसीएम भी ले लो, म्यू जी माइनस म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू ए, और नीचे का पोर्शन आ जाएगा म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू। अब ये एक टर्म आ गया हमारे पास और ये एक टर्म आ गया, दोनों साइड हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एफ ए, और ये इसको ऊपर आप ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं, रेसिप्रोकल आप कर दो, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए होल डिवाइडेड बाय म्यू ए इनटू म्यू डब्ल्यू म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू। ठीक है, ना वैल्यू प्लेस कर देते हैं। म्यू जी की वैल्यू 3/2, म्यू ए की वैल्यू 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, यहाँ भी 1 आ जाएगा, इनटू वाटर का दिया है 4/3, यहाँ हो गया 3/2 माइनस 4/3। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3/2 माइनस 1 ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4/3 ऊपर है, नीचे हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 6 और ये बन गया 9 माइनस 8। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारे पास 1/2 इंटू 4/3 इंटू 6/1। अब 3 इंटू 2 हो गया 6, तो ये 6 से 6 डायरेक्टली कैंसिल, तो फाइनली ये वैल्यू बनता है 4। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वैल्यू बन रहा है, तो एफ डब्ल्यू अपॉन एफ ए इज इक्वल टू 4। इसका मतलब एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 इंटू एफ ए। एयर में जो फोकल लेंथ थी वो दे रखी थी 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमको 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो 20 की वैल्यू हम यहाँ प्लेस करेंगे। फाइनली वी विल गेट एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 20, 80 सेंटीमीटर। तो पानी में डालने पर आपकी जो लेंस की फोकल लेंथ है वो बन गई 20 सेंटीमीटर। अब एयर में कितनी थी, पानी में डालने पर बन गई 80 सेंटीमीटर, एयर में कितनी थी 20 सेंटीमीटर। तो अगर हमको डेल्टा एफ कैलकुलेट करना होता तो हम 80 माइनस 20 यानी कि लिखते 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, रिलेटिव चेंज कई बार मांग लेते हैं। रिलेटिव चेंज का मतलब होता है डेल्टा एफ ओवर एफ। डेल्टा एफ तो आया हमारा 60 सेंटीमीटर और एफ का मतलब है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारे पास 3। ये ध्यान रखिएगा, रिलेटिव चेंज हो गया 3 या 3/1 कुछ भी लिखो। ठीक है,
कई बार मांग लेते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज को कैसे लिखना है? रिलेटिव चेंज इंटू 100, यानी कि 300%।